कीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी में आपको बताऊंगा कि किस तरह इस्लाम के नाम पर अपनी बहन को बेपर्दा कर देते हैं ये मुसलमान, वीडियो भी बनाते हैं, वायरल भी करते हैं। कितनी बेशर्मी की बात है। मैं उस पर बहुत ही तनकीदी तज्ज़िया करूँगा और तबसरा करूँगा। साथ ही सऊदी अरब में एक मरतबा फिर वही नज़ारा देखने को मिलेगा, यानी कि समाजी फासले की हिदायत के पोस्टर्स हटा दिए गए हैं। अब पुलिसों को भी भगवा करने की कोशिश हो रही है। आइए आपको कर्नाटक के इलाके की वो तस्वीर दिखाता हूँ जिसमें जो है भगवा कलर का लिबास पहना कर के पुलिस पोज दे रहे हैं। इस पर सिद्धारामैया ने क्या ट्वीट किया और किस तरह जो है उस पर तनकीद की है। पुत्तूर में बीजेपी का लीडर और हिंदुत्वा तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स दलित नाबालिग लड़की के साथ रेप किया है और अभी तक इस पर किसी तरह का शोर नहीं। केरला में इस वक्त बारिश की तबाहियाँ और मिट्टी के तूदे गिरने के जो मनाजिर हैं वो भी मैं सामने रखूँगा। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी दुनिया की तवील क़ामत तुर्क खातून के बारे में भी आज बात होगी। तो वहीं पर मगरबी बंगाल में दुर्गा विसर्जन से लौट रहे लोगों पर बम से हमले का इल्ज़ाम भी सामने आ रहा है। ये सारी चीज़ें और भी वायरल वीडियोस दिखाऊंगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। नाज़रीन गिरामी आइए सबसे पहले इस वीडियो पर ही हम तबसरा कर लें। कितनी अफसोसनाक बात यह है कि हम इस्लाम के नाम पर ख़ुद अपने मुस्लिम ख़वातीन को बेपर्दा कर रहे हैं। अब इस बाइक पर सवार ख़ातून मुसलमान है, हिंदू है, इसका अंदाज़ा नहीं, लेकिन ये जिस नौजवान के साथ जा रही थी वो हिंदू है। अब इसको देख लिया कुछ मुसलमान नौजवानों ने भोपाल के इस्लाम नगर में और उसको रोक दिया और कहा कि आप जाना चाहते हैं तो जाएं, लेकिन बुर्का उतार करके जाएं, इस्लाम को बदनाम ना करें। नाज़रीन गिरामी मोरल पॉलिसिंग जब मुसलमानों को लेकर के होती है हिंदुत्वा कारकुनान की जानिब से, तो हम बड़े पैमाने पर तनकीद करना शुरू कर देते हैं और बहुत सारी चीज़ें उस पर जो है हम लोग हंगामा मचा देते हैं। अब इसी तरह की कार्रवाइयाँ हमारे मुसलमानों की जानिब से होने लगी हैं। अब आप बताइए, इस्लाम के नाम पर एक मुस्लिम लड़की को बेपर्दा करना कहाँ तक जायज़ है? मैं ये नहीं कहता कि ये लड़की जो गैर मुस्लिम नौजवान के साथ जा रही है वो सही है, लेकिन उसके जाने की वजह कौन बनते हैं? इसके हाथ में मोबाइल किसने थमाया? उसके वालिदैन ने। इसको इतनी आज़ादी किसने दी? उसके वालिदैन ने। घर से इस तरह गैर मुस्लिम नौजवान के साथ जाने के लिए परमिशन किसने दी? उसके घर वालों ने। ये समाज और इस तरह की सारी सिचुएशन पैदा करने वाले कौन हैं? हम खुद हैं। और इसके बाद हम मोरल पॉलिसिंग पर आ जाते हैं और जो है इस तरह अपनी बहन को बेपर्दा करते हैं। न सिर्फ बेपर्दा करते हैं, इसकी वीडियो बना करके हम लोग अगर वायरल कर देते हैं तो बताइए कि क्या हम अपने आप को मुसलमान कहलाने के लायक हैं, जिसका दावा इस वीडियो में वो शख्स कर रहा है कि आप इस्लाम को और मुसलमानों को बदनाम ना करो। ये किस तरह की चीज़ है? हाँ, हम जानते हैं कि गैर इस तरह कर रहे हैं, लेकिन गैरों कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी बहू बेटियों को इस तरह बेपर्दा कर दें। भाई एक उसूल हैं। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जिस मुल्क को जमहूरियत का नाम दिया गया है, सेकुलरिज्म का नाम दिया गया है। वहाँ पर इस तरह की वारिदात, इस तरह के हादिसात, इस तरह के सानिहात, इस तरह के वाक़यात पेश आना ही है। लेकिन गलती कहाँ हो रही है? वहाँ पर हम नहीं जा रहे हैं। हम ज़बरदस्ती उसी तरह की गुंडागर्दी करने पर उतर आए हैं जो हिंदुत्वा के ठग, हिंदुत्वा के कारकुनान, हिंदुत्वा के गुंडे कर रहे हैं। क्या हम उस तरह करने को जायज़ बनाकर के हम ये खुद कर सकते हैं? अगर हिंदुत्वा ठग और हिंदुत्वा कारकुनान इस तरह की कोई चीज़ कर रहे हैं और इस तरह से जो है मुस्लिम नौजवानों को रोक करके वीडियो बना करके वायरल कर देते हैं,
तो फिर इसके बदले में हम वही करेंगे तो होगा नुकसान हमारा ही। इसलिए कि हिंदुत्वा जो जुल्म करते हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं, उसको मीडिया तो दिखाएगा नहीं, उस पर तबसरा तो नहीं करेगा, लेकिन मुसलमान को इस तरह का मामला करता है तो आपको बदनाम करेगा और वायरल करेगा। जाकर के देखिए किस किस तरह के तबसरे इस वीडियो को लेकर के सोशल मीडिया में मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, और आप अपने आप को इस्लाम के जो है तहफ़्फ़ुज़ करने वाले समझ करके जो इस वीडियो को वायरल कर दिया। वह गलतियां हमारी हैं, हमने अपने घर की बेटियों को नहीं संभाला, उनकी तरबियत नहीं की, वालिदैन ने तरबियत नहीं की, उन पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी नहीं लगाई। मोबाइल दिया तो उस पर जो है बाकायदा पाबंदी नहीं लगाई गई कि आप कहां कहां तक इस्तेमाल कर सकते हैं। फेसबुक में हमने खुद उनको जो आईडी बना करके दे दिया, ट्विटर में हमने खुद उनको आईडी बना करके दे दिया, सोशल मीडिया के व्हाट्सएप पे हमने खुद उनको आईडी बना करके दे दिया। फिर कह रहे हैं कि जो है आप इस तरह के नाजायज ताल्लुकात ना रखें, गैर मुस्लिमों के साथ ना जाएं। भाई ये सारी की सारी गलतियां हमारी तरबियत की वजह से है, और आज जो हिंदुत्वा के गुंडे जो कर रहे हैं उसी तरह के हमारे मुसलमान भी कर रहे हैं, और ऐसे को तैसा का समझ रहे हैं। लेकिन हकीकत में इस तरह की चीज़ों से एक तो हम खुद अपनी बहू बेटियों को बदनाम कर रहे हैं, उनको बेपर्दा कर रहे हैं मीडिया के सामने, और इसके अलावा जो है खुद बदनामी का सबब बन रहे हैं इस्लाम के नाम पर। अगर इस तरह का मामला सामने आए तो भाई उसको अपनाइए, उसको वीडियो बनाने के बजाय उस लड़के को समझाए कि आप अपने घर जाएं, हम इस लड़की को उसके घर में जाएंगे, उनके वालिदैन को समझाएंगे और उनको बताएंगे कि आपकी लड़की गलत रास्ते पर जा रही है, गैर मुस्लिम नौजवानों के साथ जाते हुए पकड़ी गई। उनके वालिदैन को जाके समझाएं, उसका एड्रेस लें, फोन करें, बजाय इसके कि इस माहौल को आप तनाव और तशद्दुद के माहौल में बनाएं। अब क्या होगा? अब होगा ये कि जो इस नौजवान के दोस्त अहबाब जमा हो जाएंगे, वो हिंदुत्वा लोगों को मौका मिल जाएगा, फिर इसी तरह से जो एक दूसरी बस्ती और कशीर का माहौल तनाव बनेगा, और फिर सजा कौन काटेंगे? मार खाएंगे भी मुसलमान, और पुलिस आकर के उल्टी उन्हीं के खिलाफ जो है मामला भी दर्ज कराएगी। और इस तरह की वीडियो बना करके सोशल मीडिया में वायरल करके आप खुद अपने आप को जो है बड़ा हीरो समझ रहे हैं। भाई समझने की कोशिश करें, ये सारे हालात खुद आप अपने हाथ से बना रहे हैं। गलत है, लड़की गलत है, इसको कहीं भी जायज नहीं ठहरा सकते, लेकिन इसका हरगिज भी मतलब नहीं कि आप भरे बाजार में उसको जो है बुर्का उतारने पर मजबूर करें, और उसके जिस्म के नशेब व फराज को जो है आप मीडिया में दिखा के फिर आप किस बात के और किस इस्लाम की हिफाजत की बात कर रहे हैं? आप ढोंग कर रहे हैं। ये सारी चीजें इसलिए जो है अगर इस तरह का मामला कहीं पेश आता है, हैदराबाद के कई सारे पार्कों में, बल्कि न सिर्फ हैदराबाद के बल्कि इस वक्त भारत के जितने भी मुख्तलिफ पार्क हैं वहां जाकर के आप देख लीजिएगा, यही नज़ारा नजर आएगा। कहीं मुस्लिम नौजवान लड़की को गैर मुस्लिम लड़की के साथ आपको जो है इश्कबाजी करते हुए नजर आएगा, तो कहीं हमारी मुस्लिम लड़की वो गैर मुस्लिम के साथ इश्क करते हुए नजर आएगी। आपको ये ढकी छुपी बात भी नहीं रही है, सारी चीजें ये तो मंजर आम पर आ चुकी हैं। अब ऐसे में अगर आप उसको मजीद जलती पर तेल का काम करने के लिए इस तरह की चीजें करेंगे तो होगा क्या? उसका रद्द-ए-अमल जाहिर होगा, और किस तरह का रद्द-ए-अमल जाहिर होता है आपको पता ही है। इसलिए एक तरीका अपनाएं, वो तरीका ये होगा कि आप वीडियो नहीं बनाएंगे। अगर इस तरह कहीं मुस्लिम लड़की मिल गई गैर मुस्लिम के साथ, तो उस लड़के को आप पूरी इज्जत के साथ उसके घर भेजें और उस लड़की को समझाएं, और उसके लड़की के घर वालों का एड्रेस लें, उनके घर तक पहुंचे, लड़की को समझाने की कोशिश करें, इस्लामी तालीमात दें और कहें कि ये नाजायज ताल्लुकात है, ये बाजारीपन होता है, इससे होने वाली जो है क्या गुनाह हो जाते हैं, इसके आइंदा में जो है जिंदगी पर जो मुज़िर असरात पड़ते हैं उसके बारे में उनको समझाएं। बजाय इसके कि आप जो है मोरल पॉलिसिंग के ऊपर आएंगे तो जो हालात होंगे, आपको एक तो शिकायत भी आपके खिलाफ दर्ज होगी, और आपको हरासा करने की शिकायत दर्ज होगी, और इक़दाम कत्ल की शिकायत दर्ज होगी, और पुलिस जो मन बना ले वो शिकायत आपके खिलाफ कर देंगी। एक तो ये रहा, और दूसरी जानिब जो है मीडिया वाले आपको इतना लताड़ेंगे कि आपकी जो है इस्लाम और मुसलमान का नाम लेना आप छोड़ देंगे। तो बहकर नाज़रीन गिरामी, तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करें। आज ये वीडियो सिर्फ 2-3 मीडिया वालों ने वेबसाइट में लिया है, अब पता नहीं वीडियो अब ज़्यादा वायरल भी हो रही है सोशल मीडिया में। जब मैं आपके सामने ये रिकॉर्ड कर रहा था, आगे न जाने आज के प्राइम टाइम में इसी वीडियो को लेकर के जो है लोग हंगामा मचाते। ये भोपाल के इस्लाम नगर से आ रही वीडियो है नाज़रीन गिरामी। बहरकैफ आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। अब जो है हिंदुत्वा या फिर बीजेपी हुकूमत पुलिस को भी हिंदुत्वा के तर्ज पर ले जाने की कोशिश कर रही है। ये कर्नाटक के विजयपुरा देही पुलिस थाने का मंजर है नाज़रीन गिरामी, और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये कापू पुलिस स्टेशन की है, और जिसके सामने खड़े हुए हैं ये आम आवाम नहीं है, ये सब के सब कोई हवालदार है, कोई पुलिस है, कोई कांस्टेबल है, यानी पुलिस महकमे से वाबस्ता सब के सब अफसरान हैं।
और उनको भगवा कलर के कपड़े देकर के त्यौहार के मौके पर पूरी दुनिया में पैगाम पहुंचाने की कोशिश की गई। बस अब सिर्फ ये रह गया है कि इनके हाथ में त्रिशूल और तलवार दे दें, बाकी से वही खुद हल कर लेंगे। जिस तरह की सिद्धारामैया ने इन तमाम तस्वीर को सामने आने के बाद जो है लगातार ट्वीट करते हुए कहा है कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने पूछा कि जो है अब सिर्फ एक ही बात रह गई है कि इनके हाथ में त्रिशूल दे दें, पुलिस को भी भगवा रंग में आप लोगों ने जो है रंग दिया है। तो नाज़रीन गिरामी, ये अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी हुकूमतें अगर इसी तरह मुख्तलिफ रियासतों की हुकूमत करने लगी तो जो है पुलिस महकमे का रंग क्या होगा। और आप इंसाफ के लिए कोई शिकायत भी दर्ज कराएंगे अक़लियती कमेटी की जानिब से जाकर के, तो फिर कहीं से भी इस बात की उम्मीद ही नहीं रहेगी कि आपको इंसाफ मिलेगा या कोई पुलिस थाने वाला आपकी शिकायत दर्ज करेगा, अगर यही माहौल रहा बीजेपी की जानिब से पुलिस अफसरान को भगवा करने की। ये कहते हुए मुख्तलिफ जो है सिद्धारामैया ने भी जो है लगातार सीएम बोम्मई को ट्वीट करते हुए जो इस सिलसिले में तनकीद का निशाना बनाया है और कहा है कि ये मुल्क सेकुलर है, इसको सेकुलर रहने दो, इसको जो है आप भगवान ना करें। इसी तरह नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक के पुत्तूर इलाके से खबर आ रही है कि एक आरएसएस और बीजेपी का सीनियर लीडर नाबालिग दलित लड़की के साथ मुंह काला किया है, उसके साथ जबरन जिना किया है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, इस सिलसिले में दलित के तमाम तंजीमों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पुत्तूर तालुके के बड़गन्नूर देहात में जो ज़मीन पर काम कर रही थी, मजदूरी कर रही थी, जो दलित समुदाय से जिसका ताल्लुक था, उस पर जो है आरएसएस की सीनियर लीडर नारायणा राय के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि उसने बच्ची के साथ ज्यादती की है और उसके खिलाफ मामला दर्ज करने में पुलिस आनाकानी कर रही है, फौरी तौर पर जो है इसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। तो नाज़रीन गिरामी, ये हालात है इस वक्त आरएसएस के लीडरान और आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए लीडरान की, जो दलितों के साथ और दलित लड़कियों के साथ लगातार इन पर इल्जाम लगते रहे कि किस तरह ज्यादतियां कर रहे हैं। और दलितों पर, मुसलमानों पर जो इस वक्त जो जुल्म सितम है उसकी तो खबरें सामने आती रहती हैं। एक और खबर आई है चिदम्बरम, बल्कि वीडियो आप देख लीजिए, तमिलनाडु की चिदम्बरम में एक लड़के को किस तरह से जो है बुरी तरह से मारा जा रहा है। बताया जा रहा है कि नंदानर बॉयज हाई स्कूल का ये मंजर है और जो लड़के को पीटा जा रहा है उसका ताल्लुक दलित से है और फिजिक्स टीचर इसको मार रहा था। थिरुवतूर नामी एक इलाका आता है तमिलनाडु में, उसके करीब ही ये नंदनर बॉयज हाई स्कूल है जो चिदम्बरम का इलाका कहलाया जाता है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से यहीं पर पढ़ने वाले तलबा ने इस वीडियो को बनाया और उसको वायरल कर दिया कि किस तरह हमारी क्लासेस में एक दलित बच्चे के साथ फिजिक्स का टीचर पूरी तरह से मार रहा है, यहाँ तक कि लात घुसे और हर तरह से जो है जुल्म सितम करने की उस पर कोशिश कर रहा है। ये वीडियो भी वायरल हुई, जिसके चलते आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त दलितों पर हर शोबे में किस तरह से जो है मारा जा रहा है और जुल्म सितम अपनाया जा रहा है उनके साथ। नाज़रीन गिरामी, आइए बेंगलुरु की एक और बुलंदोबाला में एक इमारत दिखाना चाहता हूं और इस इमारत को शायद गिरा दिया जाएगा। ये 8 मंजिला इमारत बेंगलुरु में पुलिस क्वार्टर्स कहलाई जाती है, लेकिन बताया जा रहा है कि इसमें दरार पड़ गई है और कभी भी गिर सकती है। इस वजह से अभी अभी नए तर्ज से तामीर शुदा इस इमारत को जो 8 मंजिला है, ग्राउंड फ्लोर मिला करके, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी बिल्डिंग अब गिरा दी जाएगी। ये कहते हुए मुख्तलिफ तौर पर जो इस खबर को सामने लाई जा रही है। लोग जानते हैं कि आजकल बेंगलुरु शहर में मुख्तलिफ इमारतें ज़मीनबोज की जा रही हैं, गिरा दी जा रही है। वजह इसकी है कि वो रहने के काबिल नहीं हैं। अब इतनी बड़ी बड़ी नई तर्ज से तामीर होने वाली बिल्डिंगों में भी अगर दरारें पड़ने लगी तो जाहिर सी बात है कि या तो इंजीनियर की बुनियादी चीज़ों में जो गलतियां हुई हैं या फिर इसमें इस्तेमाल में लाने वाली चीज़ों में अब वो जोर और वो मजबूती नहीं रही जो मजबूती होनी चाहिए। अब इतना बड़ा नुकसान होगा सरकार का और इतनी बड़ी बिल्डिंग जो 7 मंजिला है और पुलिस हेडक्वार्टर्स के लिए था वो भी गिरा दी जाएगी। इसको लेकर के लगातार तनकीद के जद में लिया जा रहा है कि क्या इंजीनियर्स जब इतनी बड़ी तामीरात करते हैं या फिर जब तामीरात के दौरान जिन चीज़ों का इस्तेमाल में लाते हैं, सीमेंट और गारा वगैरह, क्या उसमें सारी चीज़ों में जाँच नहीं होती? कहीं ऐसा तो नहीं कि बदनुमानी की वजह से जो है इस तरह नुकसान हो रहा है सरकार के लिए। नाज़रीन गिरामी, जब से 370 हटाया गया आर्टिकल जम्मू कश्मीर से, तो इस बात के दावे होने लगे मरकजी हुकूमत की जानिब से कि सिचुएशन सही हो जाएगी, हालात मामूलात पर आ जाएंगे, जम्मू कश्मीर की तरक्यात बढ़ जाएगी, लोग यहाँ पर जो है पूरी तरह से अमन सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन जब से 370 हटा तब से नहीं, बल्कि अब तक यहाँ के हालात उसी तरह से हैं।
आम आवाम जान से हाथ धो रहे हैं। कभी पुलिस अफसरान को टारगेट किया जा रहा है, कभी फोर्स को, कभी आम लोगों को। अब कल ही की बात है, पुलवामा में जो मामला पेश आया उसमें सगीर अहमद नामी एक कारपेंटर जिसका यूपी के सहारनपुर से ताल्लुक था, वो जो है दहशतगर्दाना हमले में जान बहक हो गया। अब अंदाज़ा लगाएं कि एक जो जंगजू जो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं या कश्मीर को आज़ाद करने की बात करते हैं, इस तरह की उनकी सोच होती है, ऐसे में वो आम आवाम को क्यों निशाना बना रहे हैं? आखिर ऐसी कौन सी ऐसी साजिशें हैं जो इनको सामने रखते हुए जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल में लाई जा रही? एक बहुत लंबा तबसरा है जिस पर करना और जिसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन आम आवाम को मारना, जिनका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, जंगजू का हमेशा से यहाँ से फोर्स के साथ दुश्मनी रही है, यहाँ की पुलिस के साथ दुश्मनी रही है, लेकिन इधर कुछ दिनों से वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान, उनको जो है टारगेट करने का सिलसिला चल निकला है। अभी सिख बरादरी के लोग और जो है कश्मीर के पंडितों को निशाना बनाया गया, तो कल खबर आई कि जो एक मुसलमान को निशाना बनाया गया, उसका ताल्लुक सहारनपुर से है। अब उसी के भाई जो है इस सिलसिले में यहाँ बयान दे रहे हैं कि किस तरह जो है वो कारपेंटर थे और ज़रूरत थी, बहुत मजबूर थे, तो वो जो है कश्मीर में काम के लिए चले गए। और इस अभी 6 महीने पहले उनकी बीवी का इंतकाल हुआ था, उनकी 4 लड़कियां हैं और एक लड़का है, पोते हैं। अब देखिए कि जो है वो भी जो है दहशतगर्दाना हमले में हलाक हो गए। तो नाज़रीन गिरामी, ये उनके भाई जो है मीडिया से गुफ्तगू की है, आइए उसको सुनने की कोशिश करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मोहम्मद नईम अंसारी जी, क्या लगते थे आप? मेरे बड़े भाई थे वो। क्या घटना हुई है? ये तो हमें घंटा पहले मालूम पड़ा है कि उनके गोली लग चुकी है, लेकिन जिसकी भी हाथ से वो गोली लगी है उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। उनके लिए उन्हें सजा मिलनी चाहिए। और हमारे ये 4 भतीजियां हैं, एक बेटा है उनका, हमारे भाई का, वो भी राजस्थान में काम करता है, लेकिन रोजगार की वजह से ही, वो परेशानी की वजह से अपनी फैमिली को छोड़ के बाहर काम करने गए। अगर यहाँ पे काम होता तो यहाँ से जाते ही क्यों इतने किलोमीटर दूर काम करने। हम चाहते हैं कि हमारी इन भतीजियों को गवर्नमेंट की तरफ से है ना कुछ मदद मिलनी चाहिए। कम से कम 1 करोड़ रुपए की हमें सरकार की तरफ से है ना मदद होनी चाहिए हमारी। कितने टाइम पहले गए थे और क्या काम करते थे? ये उड़ कारीगर काम करते थे वहाँ पे। 1 साल से आते थे और जाते रहते थे, कभी 3 महीने में, कभी 4 महीने में। अभी गए थे, अभी हमारी भाभी का भी 6 महीने पहले डेथ हुई और अभी ये गए। आज उनका हमें 1 घंटा पहले उनकी सूचना मिली है कि भाई उनका कोई ऐसा हादसा उनके साथ हो चुका है। लेकिन रूम में वो उस टाइम बर्तन मांज रहे थे बैठे हुए, इस टाइम उनके गोली लगी है। परिवार में कौन कौन सदस्य हैं? परिवार में तो इनकी 4 ये मेरी भतीजी आएंगी हैं और एक बेटा है, वो भी राजस्थान में। अभी एक पोती है इनकी और एक उनकी बेटे की बहू हैगी है। इसलिए मजबूरी की वजह से यहाँ काम करने के लिए। हालात इतने खराब हैं कि बेटा भी काम करने के लिए गया हुआ है जी। तो हम अब यहाँ कोई छोटा मोटा इनके सिर पे है नहीं। मैं हूँ उनका चाचा और ये 2 चाचा और रहेंगे बस। ये इनके परिवार में तो बस इनका एक भाई है, वो मेरा भतीजा है, और ये 4 बेटियां आएंगी इनकी। तो नाज़रीन गिरामी, ये हालात हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दुनिया की सबसे तवील कामत औरत के बारे में। जी हाँ, तुर्की की रुमैजा गिल जी ने दुनिया की सबसे तवील कामत जिंदा औरत होने का एजाज़ हासिल कर लिया है। इनका कद 7 फीट 7 इंच है और इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया। 24 साल गिल जी ने पहली बार 2014 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का टाइटल हासिल किया था। उस वक्त उनकी उम्र 17 साल थी और उन्हें सबसे ऊंची नौउम्र लड़की होने का एजाज दिया गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने एक बयान में कहा है कि तुर्क दोशिजा का लंबा कद वीवर सिंड्रोम नामी हालत की वजह से है। एक इंतहाई नायाब हालत है और दीगर गैर मामूली बीमारियों बशमूल स्केलेटल की पुख्तगी में तेजी से इजाफे का सबब बनती है। 2014 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे तवील कामत लड़की का एजाज पाने के बाद से रुमैजा गिल जी अपने इस टाइटल को दूसरों में गैर मामूली तिब्बी सूरत-ए-हाल का शिकार लोगों के बारे में शऊर उजागर करने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, ताकि दूसरे उनके नायाब तिब्बी हालात के बारे में आगाह हो सकें। इस तरह से जो है इस वक्त तुर्की की एक खातून जो है इस वक्त सुर्खियों में बनी हुई है। नाज़रीन गिरामी, मगरबी बंगाल से खबर आ रही है कि दुर्गा विसर्जन से लौट रहे लोगों पर बम से हमला किया गया है और गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि मगरबी बंगाल के दुर्गापुर में हफ्ते की शब दुर्गा विसर्जन से लौट रही भीड़ पर कुछ लोगों पर देसी बम से हमला किया गया और बम की आवाज से वहां पर अफरा तफरी मच गई। हमले के दौरान शरपसंद अनासिर ने गाड़ियों में तोड़फोड़ भी मचाई। हादसे के वक्त वहां मौजूद लोगों का कहना है कि हमला उस वक्त हुआ जब दुर्गापुर के अन्नापुर इलाके में लोग दुर्गा विसर्जन करके लौट रहे थे।
बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, पुलिस वहां पर इसकी सुनते ही वहां पर पहुंच गई थी, हालात को काबू में करने की कोशिश की गई। अब यहां क्यों दुर्गा विसर्जन के मौके पर जुलूस को निशाना बनाया गया और किस मकसद से किया गया, कहीं फिरकावाराना फसादात भड़काने के लिए तो नहीं, और करने वाले शरपसंदों का किस समाज से ताल्लुक था, ये तमाम चीज़ों पर छानबीन हो रही है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मगरिब बंगाल के सिलसिले में आप तो पता ही है कि वहाँ किस तरह की साजिशें चलती हैं हिंदू मुसलमानों को लड़ाने के लिए। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए एक अहम तरीन खुशखबरी मेरे लिए भी, आपके लिए भी और पूरे दुनिया के मुसलमानों के लिए कि एक मरतबा फिर हमें वही मनाजिर देखने को मिल रहे हैं मक्का मुकर्रमा में, हरमैन शरीफैन में, जो मनाजिर आज से 2 साल पहले हमें नज़र आए थे। यानी कि किस तरह से जो है कोरोना वबा फैला और लॉकडाउन का सिलसिला चला, और उसके बाद किस तरह से यहाँ नमाजों में फासले हुए और पूरा सहन और मताफ का हिस्सा खाली कर दिया गया। हर तरफ खाली खाली नज़र आने वाला मताफ अब जो है यहाँ पर नमाजियों से और उम्रा ज़ायरीन से भरा हुआ नज़र आ रहा है। इस वजह से मुख्तलिफ तबसरों के साथ यहाँ की वीडियोस, यहाँ की अलग अलग तरह की तस्वीर जो है शेयर करने की कोशिशें हो रही हैं। सदारत आम्मा बराए उमूर हरमैन शरीफैन की हिदायत पर हरम मक्की को मुकम्मल तौर पर नमाजियों के लिए खोले जाने के बाद हरम शरीफ में समाजी फासले की हिदायत के लिए जगह जगह लगाए गए बोर्ड और पोस्टर हटा दिए गए। समाजी फासले के पोस्टर एक ऐसे वक्त में हटाए गए हैं जब दूसरे तरफ मस्जिद हराम को मुकम्मल तौर पर नमाजियों के लिए खोलने और SOPs में नरमी का फैसला किया गया है। सऊदी अरब की वज़ारत दाखिला के मुताबिक आज इतवार से ममलिकत में खुले मकामात पर मास्क पहनने की पाबंदी खत्म कर दी गई। ताहम बंद मकामात पर मास्क पहनना लाजमी होगा। मस्जिद हराम में पूरी गुंजाइश के तहत नमाजियों की आमदरफ्त की इजाज़त दी गई है। समाजी फासले की शर्त भी ख़त्म कर दी गई है। तो इस तरह नाज़रीन गिरामी, अब नमाज तो हो जाएंगे, अभी कुछ और चीज़ें बाकी रह जाती हैं। अगर वो भी पाबंदियाँ हटा दी गई तो फिर जो है दुनिया भर से उम्रा ज़ायरीन जो इस वक्त वहाँ इन तमाम पाबंदियों के हटने के मुंतज़िर हैं, लाखों की तादाद में नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में पूरी दुनिया के मुसलमान इसी बात के मुंतज़िर हैं कि हमें उसी तरह की आज़ादी मिले पहले जब उम्रा में जाते थे, ताकि हम गिलाफ़े काबा को पकड़ के भी दुआ करें, तो मीज़ान रहमत को भी छुएं, हजर अस्वद का भी बोसा लें, तो हतीम में भी जो है 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका मिले। इन तमाम चीज़ों के इंतज़ार में इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमान हैं। अगर इन तमाम पाबंदियों को भी हटाकर मौका दिया जाता है तो फिर एक मरतबा फिर वही मंजर हमें नज़र आएगा नाज़रीन गिरामी, जिस मंजर को देखने के लिए हर मुसलमान जो है अपने दिल से तमन्ना करता है। बहरकैफ अब ये समाजी फासले की पाबंदियाँ तो हट गई हैं, बाकी दुनिया भर की उम्रा ज़ायरीन को आने के लिए जो ऐप और दीगर चीज़ें जो है ज़रूरी करार दी गई हैं, अगर उन तमाम चीज़ों को भी हटा दिया गया तो ये सबसे बेहतर रहेगा। ये मानना है यहाँ के उम्रा के लिए आने वाले लोगों के लिए भी और वो लोग जो आसपास के यहाँ पर तिजारत करते हैं, इसलिए कि उनकी तिजारत भी इससे जो है ठप पड़ी हुई है। इसलिए कि दुनिया भर से इस वक्त उम्रा ज़ायरीन की तादाद में कमी सिर्फ इस वजह से है कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदियाँ और उसको मखसूस ऐप से जोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से लोग भी जो है यहाँ पर सफ़र करने से जो है थोड़ा सा कतरा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, एक अच्छी खबर है मेरे लिए, आपके लिए और तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए कि जो समाजी फासले हैं उसको ख़त्म कर दिए गए। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,